साथियों, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। यद्यपि वैक्सीन आ चुकी हैं, बावजूद इसके परिणाम सर्वथा अनुकूल नहीं है। आज अस्पतालों में बेड खाली नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके हैं, पेशेंट तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। त्राहिमाम त्राहिमाम की अनुगूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। इस भीषण महामारी से लड़ने और निपटने का एक ही तरीका है, अपने घरों में कैद रहें। बावजूद इसके मेडिकल साइंस लगातार कोशिश में लगा हुआ है। इस महामारी से लड़ने और इस महामारी को खत्म करने के तरीके इजाद किए जा रहे हैं। ऐसे दौर में एक नई थेरेपी जिसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी सामने आई है, जिसने आशा और उम्मीद की किरणें हम सभी के मन में जगाई हुई है। तो आज इसी प्लाज्मा डोनेशन पर, प्लाज्मा थेरेपी पर हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि इस महामारी से लड़ना है और मानवता को बचाना है, तो मानव सेवा के लिए आवश्यक है कि आप प्लाज्मा डोनेशन के लिए सामने आए। इसमें भय जैसी कोई बात नहीं है। इस वीडियो को यदि आप पूरा सुनेंगे तो हम सारी बातों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। प्लाज्मा कौन डोनेट कर सकता है, कौन नहीं डोनेट कर सकता, ये भी बताएंगे। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, ये भी आपको जानने समझने के लिए मिलेगा। प्लाज्मा क्या होता है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा हमें कैसे और कहां से मिली, ये सारी बातें इस वीडियो में शामिल है। बस धैर्यपूर्वक 5 मिनट निकाल करके आप इसे पूरा सुन अवश्य लें। चलिए शुरुआत करते हैं। प्लाज्मा क्या है, इसी बात से। प्लाज्मा रक्त में पाया जाने वाला पीले रंग का एक तत्व है। प्लाज्मा रक्त में कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है और इसमें 92% पानी होता है। इसी तत्व में प्रोटीन, शक्कर, थक्का जमाने वाले कारक, खनिज, आयन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड खुले रहते हैं। अब जानते हैं कि इसका डोनेशन क्यों जरूरी है। आज पूरा विश्व कोविड-19 के संक्रमण से गुजर रहा है। ऐसे में एक नई आशा की किरण बनकर प्लाज्मा थेरेपी दुनिया भर में अपनाई जा रही है और आशा के अनुरूप इस थेरेपी के सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। साथियों, यकीनन हम इस थेरेपी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो साथियों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम विवश क्यों हुए। दरअसल इस बात के लिए प्रेरित किया देवास की सुप्रसिद्ध कथाकार श्रीमती मीनाक्षी दुबे और उनकी बेटी के बीच हुए इस प्रेरक संवाद ने। यहाँ माँ और बेटी दोनों के बीच हुई इस वार्ता को मैं अपनी ही आवाज में आप तक पहुंचा रहा हूँ, जो मार्मिक भी है, प्रेरक भी और आज की जरूरत भी है। हेलो माँ। फोन रिसीव करते ही बेटी की संयमित आवाज सुनाई पड़ी। रिपोर्ट आ गई तुम लोगों की? मां के स्वर में बेचैनी थी। हाँ मां, हम दोनों कोविड संक्रमित हैं। सुनते ही मां को लगा जैसे गर्म शीशा कान में उड़ेल दिया गया हो। शब्द मन को भीत गए। आशंका कुशंका के घने बादल उमड़े। क्षणांश में ही बेटी के जन्म से लेकर युवावस्था तक के कई दृश्य आंखों में उभर आए। आंखें धुंधलाने लगी। मां सुन रही हो ना? हमें बस हल्का संक्रमण ही है, हम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बेटी अपने शब्दों में भरपूर ऊर्जा लिए थी। संक्रमण तो संक्रमण है, क्या हल्का क्या भारी। अपने स्वर में भरपूर नियंत्रण रखती हुई मां रुआंसी हो उठी। मां, कुछ दिनों की दवाई
कुछ दिनों का आराम, थोड़ी सावधानी और फिर 3-4 हफ्ते बाद मैं भी प्लाज्मा डोनर बन जाऊंगी। सोचो मां, किसी क्रिटिकल पेशेंट की जान भी बचा पाऊंगी। बेटी का ये उल्लसित स्वर था। अपनी सोच पर विराम लगाते हुए मां बेटी का हौसला बढ़ाने लगी। साथियों, इन संवादों में वात्सल्य है, एक दूसरे की चिंता है, ममत्व है और सबसे बड़ी बात, इस महामारी से लड़ने, जूझने और जीतने का जज्बा भी। इन्हीं संवादों ने वास्तव में मुझे प्रेरित किया कि मैं प्लाज्मा डोनेशन पर यह वीडियो बनाकर जन सामान्य को जगाने और जग को बचाने की दिशा में काम करूं। प्लाज्मा क्या है और इसका डोनेशन क्यों जरूरी है, इस पर हम शुरू में चर्चा कर चुके हैं। अब बताते हैं इस थेरेपी के बारे में, तो ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं, उनकी बॉडी से खून निकालकर प्लाज्मा को अलग किया जाता है। जिस कोविड पेशेंट की बॉडी से प्लाज्मा लिया जाता है, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज होती हैं। यह एंटीबॉडीज कोविड संक्रमितों को दी जाती है ताकि ये एंटीबॉडीज एंटीजन से लड़ने में पेशेंट को सपोर्ट करें। डॉक्टर के मुताबिक एक इंसान के प्लाज्मा से 2 इंसानों का इलाज किया जा सकता है। तो ये थी प्लाज्मा थेरेपी। अब जानिए कि प्लाज्मा कब डोनेट किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए। कोविड संक्रमण से ठीक होने के 3 सप्ताह बाद आप रक्तदान कर सकते हैं और जिस समय आप रक्तदान कर रहे हैं उस समय आपकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव होनी आवश्यक है। प्लाज्मा कौन डोनेट नहीं कर सकता? प्लाज्मा जिन्हें डायबिटीज हो, कैंसर हो, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हो, किडनी, लीवर के पेशेंट हो, ऐसे लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल भारत सहित 20 देशों में शुरू किया जा चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे विकसित देशों में इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के पेशेंट को वायरस से लड़ने में मदद करती है। इस थेरेपी के कारण मरीज का अस्पताल में रहने का समय भी कम हो जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि प्लाज्मा कौन डोनेट कर सकता है। जो लोग कोरोना वायरस से उबर चुके हैं, वे रिकवरी के 3 सप्ताह बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी आवश्यक है। 60 साल के स्वस्थ व्यक्ति भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आवश्यक है कि डोनेट करने वाले की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो और उस रिपोर्ट की हार्ड कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी भी साथ लेकर जाएं। जिन लोगों को बुखार, सर्दी, खांसी जैसे सिम्टम हों, वे भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं क्योंकि ऐसे लोगों की बॉडी में एंटीबॉडीज रखने की क्षमता ज्यादा होती है। इस तरह साथियों, इस मानवीय सेवा के लिए आप सब आगे आएं। मानवता की रक्षा के साथ साथ इस महामारी से भी निजात पाने में अपना हाथ बटाएं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कितनी आवश्यक थी, इस पर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अब दे इजाजत अपने दोस्त कुंज किशोर विरुरकर को। नमस्कार।